Good morning, students. And I love you, children. How are you? You all are fine? हम कैसे हैं? आप हमें पूछेंगे? Say please. How are you, sir? I am also fine. Thank you, बेटा. तो जैसे आपके एग्जाम टाइम करीब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? आपके एग्जाम टाइम करीब आ रहे हैं, आपके ज्यादा टाइम बीत चुके हैं और बहुत कम टाइम आपके पास बचे हुए हैं। 1 ईयर आपके कंप्लीट होने वाले हैं और सारे बच्चों के, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सेल्फ हो, सबका पेपर बस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो हमें अपने पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए ना। किसी चीज को जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे और खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आज चलते हुए आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताते हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है आपके अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आप मोटिवेट होंगे। क्योंकि हमें इस कहानी से सीख मिली जब हम पहली बार इस कहानी को सुने थे। हो सकता है काल्पनिक हो, रियल ना हो, लेकिन ये कहानी वाकई में आपको जरूर एक सीख देगी। समझदार होंगे तो समझेंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो हमसे आगे पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। खास तौर से जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी बोर्ड की जो एग्जाम टाइम है बहुत क्लोज हो चुकी है, बहुत कम टाइम बचा है उनकी तैयारी के लिए। एक गांव रहता है, एक विलेज, उसमें 2 फ्रेंड्स रहते हैं, 2 दोस्त रहते हैं। उनकी बहुत गहरी डीप फ्रेंडशिप, गहरी मित्रता उनकी रहती है। तो एक दिन उनको छुट्टी मिलती है तो वो प्लानिंग करते हैं हम कहीं घूमने चले। क्या करें? हम कहीं घूमने चले। तो ठीक है, वो चलते 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 गांव से कुछ दूर पहुंचते हैं, जहां बस्ती से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। बहुत कम होती है, एक की एज बहुत कम होती है, एक की ज्यादा होती है। एक की लमसम 6 ईयर, एक की 10 ईयर, 12 ईयर। तो दोनों दोस्त पहुंचते हैं। एक बड़े वाले दोस्त को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाता है, कुएं गिर जाता है। फिर छोटा वाला दोस्त जो होता है वो चारों ओर देखता है, बहुत हड़बड़ाहट में देखता है, जल्दी जल्दी देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। कुएं के पास पहुंचता है तो एक बाल्टी जो रस्सी जो बंधी होती है वो उसको देखती है, वो उठाता है और उसको फेंकता है और खींचते जाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आया। अब दोनों कहते हैं कि अब दोनों गांव में जाते हैं और अपने घर पे और पड़ोस को सबको बताते हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं कर पाता है, कोई यकीन करता ही नहीं है कि एक बच्चा जो 6 साल का 7 साल का एक बाल्टी भरी ना पानी की उठा सके, वो इतने बड़े बच्चे को कैसे निकाल लेगा। तो बहुत डिस्कशन होता है लेकिन कोई यकीन नहीं करता। तो वहां पे गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं जिनकी बातों को लोग यकीन करते हैं, वो बहुत सोच समझ के बातों को बोलते हैं। उनका रहीम चाचा करके रहते हैं। तो ये होता है चलिए उनके पास लेकर चला जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या कहते हैं। तो उनके पास लेकर जाते हैं और बच्चे अपनी बातें बताते हैं। तो फिर जब बच्चे अपनी बातें सारी बता देते हैं तो फिर पूछते हैं गाँव वाले क्या ये नहीं करें। तो बोलते हैं हाँ, जब बच्चे कह रहे हैं तो सही ही है, जब बच्चे कह रहे हैं तो बात सही ही है। अब बात आई कि वो बच्चे, यहाँ पे बात आपको समझना होगा कि वो बोलते हैं कि वहां दूर दूर तक उस बच्चे से कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये कर नहीं पाओगे, तुम ये कर नहीं पाओगे। और वो खुद से भी नहीं सोच पाया कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसके मन में बस एक पैशन, एक जज्बा, एक जुनून, एक ताकत, एक हिम्मत ऐसी पैदा हुई, मुझे तो अपने फ्रेंड को बचाना ही है, किसी भी हालत में मुझे बचाना है। और वो खींचता गया और अपने फ्रेंड को वो बचा लिया। तो यही होता है जब किसी का एक एम, एक गोल,
एक टारगेट सामने रखा हो तो उसके मन में एक शक्ति आनी चाहिए कि मुझे वो पाना है। अगर उसमें वर्क वो करेगा, हार्ड वर्क करेगा, अपने पूरे मेहनत से, लगन से, अपने पूरे जज्बे से, तो उसको कोई भी रोक सकता। अगर आपके अंदर एक जज्बा हो, एक हिम्मत हो, एक ताकत हो और अपने गोल को सामने रखकर आप पूरी मेहनत करिए, तो आपको उस गोल को पाने में और आपको वो टारगेट पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, वो हिम्मत, वो ताकत, वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा किसी चीज को हासिल करने के लिए। कभी भी आपको किसी भी काम करने के लिए एज नहीं मायने रखती, नहीं बॉडी, आपकी बॉडी कैसी, बॉडी बिल्ड मायने नहीं करती। पहलवान है कि कैसे यहां मायने करता है आपके अंदर किसी चीज को पाने के लिए कितना जोश है, कितना जुनून है, कितनी हिम्मत है, वो मायने रखती है, फिर वो चीज आपको मिलेगी। हम डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज देखते हैं। चलिए आपके स्कूल से बात करते हैं। हमारे हाथ में बाइक है, आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक कूलर है, एलईडी है, फैन है, एरोप्लेन ऊपर से जाता है। तो ये सारी चीजें नेचुरल नहीं है, ये मेड बाय ह्यूमन, ये इंसान ने ही बनाया है, जिसकी दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, एक हेड होते हैं, जो हमारे जैसे ही हैं, उन्होंने ही बनाया है, हम जैसे लोगों ने ही बनाया है। तो हम इतना कैसे नहीं कर सकते हैं? पूरे साल के लिए कुछ पन्नों की बुक्स हमें मिलती है, जो हमें पता है कि अगर वो बुक्स हम पढ़ लेंगे, पूरी तरीके से कायदे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, हम फर्स्ट आ जाएंगे, हम पोजीशन ला देंगे। हमें तो पूरे साल के लिए कुछ पन्नों की किताबें मिल रही है, जिसको कंप्लीट करना। कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं कर रहा है, आपको कोई एरोप्लेन नहीं बनाना है, कोई एलईडी नहीं बनाना है, कोई फैन नहीं बनाना, आपको अभी स्टूडेंट लाइफ में वही मिला है। अगर आप ये स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे 101%। अगर आपको जो इस टाइम मिल रहा है, आपकी जो बुक्स मिल रही है, कुछ ही पन्नों की बुक्स मिल रही है, लेकिन आपको तो इतना यकीन है कि हाँ मैं अगर ये बुक्स कंप्लीट करूंगी तो एग्जाम में इसी जाएगा, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वही हम बता रहे हैं, किसी भी चीज को पाने के लिए अपने अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक पैशन आपके अंदर क्रिएट होना चाहिए, तभी आप वो काम कर पाएंगे। अगर आप उस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे तो आप यूं ही अपनी जिंदगी को चलाते रहेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। कहते उस जमाने में अपने फ्रेंड को उसको वही था कि मुझे किसी भी हालत में अपने फ्रेंड को बचाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। वहां पे वो ये नहीं सोचा कि मेरी एज तो इतनी है, मैं तो एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकता, क्या पता मैं उठा पाऊंगा कि नहीं। पर कुछ नहीं, उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं आई, बस वो ये सोच रहा था मुझे अपने दोस्त को बस बचाना है तो बचाना है। और वो मेहनत करता गया, खींचता गया, लेकिन वो अपने दोस्त को कैसे बचाया? उसके अंदर वो ताकत आई, जज्बा, जुनून, वो किया, वो कंप्लीट कर लिया। तो यही होता है, खासतौर से बोर्ड वाले बच्चे सीरियस हो जाएं, बिल्कुल उनकी टाइम ओवर हो चुकी है, खत्म, बहुत कम टाइम बची है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिनको वाकई में कुछ पन्नों किताबें मिली है पूरे साल प्रिपेयर करने के लिए, वो वही सोचें और वो करें और अपने एग्जाम में 90% परसेंटेज लाए, दिखाएं कि हाँ सर हम पढ़े, एक साल पढ़े, मेहनत किए, देखिए हम लोग का रिजल्ट देखिए। करिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए और उसमें एक जुनून, जज्बा पैदा करिए, हिम्मत, ताकत सब लगाइए, देखिए आप वाकई में सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस होने के लिए वो पर्सन सक्सेस होता है जो खुद से सोचता है, खुद से करता है, किसी के कहने से, किसी के दबाव डालने से, किसी को प्रेशराइज करने से कभी कोई सक्सेस नहीं होता। आपके अंदर वो चीज खुद से आनी चाहिए, खुद आपको सोचना चाहिए कि हाँ हमको कुछ करना है, हमको कुछ बनना है, हमें तो इतना मार्क्स लाना ही लाना है, 101% श्योर करिए, पहले खुद को श्योर करिए कि हमें ये कंप्लीट करना है।
देखिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। खुद टाइम टू टाइम खुद को आप मोटिवेट किया करिए, अपने अंदर चेंजिंग लाया करिए, अच्छी चीजें देखा करिए, अच्छी चीजें सुना करिए, जिससे आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आए। आर कहते हैं बेटा लाइफ नहीं है वन टाइम, आपको प्रूव करना होगा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। करिए आप एक गुड वर्क करिए, अच्छा वर्क करिए, जिससे आपकी एक नई पहचान बने। अगर आप अपनी खुद को नहीं प्रूव करेंगे तो आपको प्रूव करने के लिए कोई नहीं आएगा। जो खुद को प्रूव करता है उनको ऊंचा उठाने के लिए 10 लोग खड़े होते हैं। आप अपने आप को सामने लाइए, अपने टैलेंट को दिखाइए। देखिए आपके पीछे 10 लोग खड़े हो जाएंगे, ये तो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, आगे बढ़ाएंगे, वो खुद आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब सक्सेस हो गए। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को उस काबिल बनाना होगा। अपने अंदर वो जज्बा, जुनून, ताकत, हिम्मत लानी पड़ेगी। आप एक स्टूडेंट्स हैं, आपको अभी बहुत सारे चांस मिलेंगे, बहुत सारे चांस आपके सामने रखे जाएंगे जिसमें आप खुद को प्रूव कर सके। लेकिन जब तक खुद को आप सामने नहीं लाएंगे तब तक आपको कोई नहीं जान पाएगा। खासतौर से बोर्ड वाले बच्चे, अब आपको हम बेस्ट ऑफ लक तो बहुत देरी बोलते हैं, लेकिन आपको खुद से एक नई सोच अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें बोर्ड में बिल्कुल फुल मार्क्स लाना है तो लाना है किसी भी हालत में। ये बिल्कुल अपनी टाइम को बर्बाद करके, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर कल को आपको फिर पछताना ही होगा। ऐसे यूं ही पीछे जो स्टूडेंट्स हैं बात कर रहे हैं, कोई समझ नहीं है किस कंडीशन में है, किस लेवल पे है, क्या टाइम पीरियड हमारी स्टार्ट होने वाली है। यूं ही जिंदगी काट रहे हैं, जैसे हुआ वैसे काट रहे हैं। सीरियस हो जाइए, अपनी पढ़ाई को और स्पीड में स्टार्ट करिए। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं और जिनका बोर्ड नहीं है, दोनों लोग आपकी एग्जाम टाइम स्टार्ट होने वाली है, रिवीजन टाइम स्टार्ट होने वाली है, आपके ज्यादा टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, 1 ईयर कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आप अपने बोर्ड को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाइए। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल ना हो कि हमारे पास फ्री टाइम है, एकदम अपनी सारी चीज को घूमना फिरना, फ्रेंड्स, आस पड़ोस, मार्केट, सब चीज की एक पोटली बनाइए, इसको साइड में रख दीजिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करिए और एकदम आप कहीं एक कोना पकड़ लीजिए कि हमें अब बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। जो 10th है, जो हाई स्कूल बोर्ड है, उनका फर्स्ट स्टेप है, उनकी पहली बोर्ड की जो रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट कार्ड उनका एक पहला गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड उनके हाथ में आएगा, जो बोर्ड रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें उनको अपना हाईएस्ट दिखाना होगा, लाना होगा। जो सेकेंड स्टेप पे है उनकी भी मेरिट हम चाहते हैं हाईएस्ट जाए। तो अभी से आप लोग अपने अंदर एक जज्बा, जुनून, ताकत, हिम्मत सब लाइए। ये मत सोचिए मैं तो कमजोर हूं, मेरी एज तो कम है, मेरा वेट तो कम है। कामयाब वही पर्सन नहीं है जिसकी हाइट होती है, जिसका वेट होता है, जो बॉडी बिल्डर होता है, वो नहीं कामयाब है। कामयाब वो है जिनके अंदर किसी भी काम करने के लिए हिम्मत है, ताकत है, जुनून है, जज्बा है, वही आज कामयाब है। आपकी वेट, हाइट, हेल्थ नहीं फैक्ट करती है, आपको फैक्ट करता है ओनली आपकी थिंकिंग, आपकी सोच किस लेवल की है। सोच ऊंची रखिए, बड़ी रखिए और उसको वर्क करिए। देखिए आपको आपका जो स्टेप है इजी होता चला जाएगा। सबसे पहले नहीं कहना चाहेंगे, अपना स्टेप आप यदि खुद करेंगे कोई और नहीं कर सकता है। अपने लाइफ को इजी आप खुद बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। तो सबसे पहला कदम आपका खुद का होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब तक आप नहीं सोचेंगे आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। हम बस आपको एक राह दिखा सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं, लेकिन वर्क करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा।
चलिए आज की बात यही खत्म करते हैं। और हम हमेशा हमारे आप स्टूडेंट हम हमेशा आपको बेस्ट लग देते हैं, हमेशा देते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस पर वर्क नहीं करते हैं। जिस दिन हमारी बातों को आप सीरियस लेंगे, हमारी बातों पे आप वर्क करेंगे, आप वाकई में अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने लगेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट मिस्टर बेस्ट क्लास सब कुछ हम आपको देते हैं, लेकिन आप हमें क्या देते हैं बोर्ड में, अब उसका वेट हम करेंगे। ओके, टेक केयर, टर्न बैक, गुड क्लास।